जो नया क्वेश्चन है वही कर रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है थोड़ा देख सकते हैं हम। इन एन एपी तो फर्स्ट टर्म इज 2, यहाँ पर फर्स्ट टर्म दे दिया 2 दे दिया। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज, बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। Sum of the first 5 terms is next sum of the 5 terms, okay, that is 1/4 of the next, okay, 1/4 of the next 5 terms, okay, A6, A7, A8, okay, A9, A10, okay. Bold like in an AP the first term is 2 and the sum of the first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms. Find the 20, हाँ, so that to prove करना है। तो 28 टर्म जो है -1/2। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसमें दो मेथड है, फॉर्मूला हो सकता है और बिना फॉर्मूला में भी हो सकता है। ओके, पहला काम कीजिए, डिवाइड 4 इधर कर लीजिए, डिवाइड 4 इधर कर लीजिए, A1, A2, A3, A4, A5। डिवाइड 4 इधर कर लीजिए, इधर क्या A6, A7, A8, A9 और क्या A10। ठीक है बच्चों, डिवाइड 4 एक क्वेश्चन में दिया था कि द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स दिया था। ओके, नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा, A6, A7, A8, A9, A10। ओके, हमें प्रूव करना है कि 20 टर्म। ओके, अच्छा बच्चों, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ओके, इधर एक को मैं ऐड करूंगा और एक को इस तरफ ऐड करूंगा, तो बैलेंसिंग करने के लिए इस तरफ भी एक को ऐड करूंगा, A1, A2, A3, A4, A5, इस तरह एक ऐड करूंगा। इस तरफ एक ऐड करूंगा तो पहला बच्चा डिवाइड 4 इंटू कर दिया। ओके, मैं बच्चों क्या क्या इस तरफ एक और एक ऐड किया, बैलेंसिंग करने के लिए इस तरफ भी ऐड किया। ओके बच्चों, क्यों ऐड किया आपको पता लग जाएगा, क्यों ऐड किया बच्चों। बच्चों मैं इस तरफ और एक क्यों ऐड किया पता लगा तुम्हें, इधर डॉटेड दे सकते हो लेकिन मैं तो लिख दिया। ओके बच्चों, मैं इस तरफ और एक क्यों ऐड किया बोलो। तो चलो, पहला डिवाइड 4 से इंटू 4 कर दिया। इस तरफ A1, A2, A3, A4, 5 क्यों ऐड किया, क्यों ऐड किया बच्चों, सो दैट ये सम ऑफ कितना 10 टर्म हो सकता है, इसलिए इधर A1, A2, A3, A4, A5 इस तरफ भी ऐड किया, इस तरफ भी ऐड किया। ये 4 टाइम्स का था, ये और एक तो ऐड होकर 5 टाइम्स हो जाएगा। ये 4 में से था और एक तो ऐड होकर 5 टाइम्स हो जाएगा A1, इसको डायरेक्टली S5 कर सकते हो बच्चों। ये 4 टाइम्स था और एक तो ऐड हो गया 5 टाइम्स, आप S5 लिख सकते हो। कोई थोड़ा ये कर रहा है, आंसर हो गया, वेरी गुड अंकित। ओके, तो बच्चों ये एक तो है और ये ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हो, ये 4 और एक हुआ 5 टाइम्स हो गया S5, और यहाँ पर आधा था तो इधर एक ऐड किया, इधर एक ऐड किया, तो उस तरफ भी एक ऐड किया। ओके, और यहाँ पर अभी आराम से क्या बन जाएगा, ये S10 बन जाएगा, 1 से लेके ये तक 10 डाउन तक S10 बन जाएगा। अब बच्चे इसमें एक इक्वेशन आएगा, ये तो दिया है, अगर हमको D मिल जाएगा देन बच्चों A20 हमें आ जाएगा, तो D आना चाहिए, तो इसमें आपको आ जाएगा D। ठीक है, Sn का फॉर्मूला डालो, n/2
to 2a. Your a is given. What is your a? That is 2. Sn का फॉर्मूला n by 2 2a plus n minus 1. Common difference I have to get. Okay. ये a is your 2. Okay. S10 देखो n by 2 2a. What is your a? A is your 2. N minus 1. Common difference I have to get. Okay. ये देखिए थोड़ा काट कूट कीजिए यहाँ पर थोड़ा ये डिवाइड टू काट सकते हैं ये डिवाइड टू उधर जाके इंटू 2 कट जाएगा ओके ये बन रहा है 25 ओके ये 5 टाइम्स ये 5 इंटू 4 प्लस ये 4d 4 प्लस 5 माइनस 1 4d ओके अच्छा नेक्स्ट ये 5 है 5 टाइम्स ये 4 प्लस 4d के 5 माइनस 1 4d ये 10 है ये 4 प्लस 9d अच्छा एक 5 इधर आकर डिवाइड कर दो एक 5 इधर आकर डिवाइड कर दो 2 कर दो इंटू 5 इधर आकर डिवाइड 5 हो जाएगा ये 5 इंटू दोनों से इंटू कर दीजिए 5 4 जा 20 प्लस 5 4 जा 20d बच्चे इंटू 5 था इधर आकर डिवाइड कर दिया ये आया 8 प्लस 2 9 जा 18d ओके then your 20d minus 18d equal to 8 minus 20 then your 2d equal to 8 minus 20 that is minus 12 so d equal to minus 6 तो मेरा फर्स्ट टर्म में d भी है so now I have to get and I have to prove a truncate term is minus 1 1 2 the truncate term is what a plus 19d truncate term is a plus 19d what is the a 2 what is the common difference the common difference is minus 6 okay 19 इंटू माइनस 6 ये कितना बन रहा है बच्चों 2 इंटू 6 9 से ये माइनस आएगा ओके 6 9 जा 54 6 9 जा 54 5 6 1 जा 6 प्लस 5 दैट इज बिकम माइनस 1 1 देखिए हमें क्या प्रूव करना था देखिए truncate term that is minus 1 1 2 okay ये एक तो बच्चों मेथड हुआ और एक तो मेथड बच्चों हो सकता है इजीली होता क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या करते हैं और एक मेथड में होता बच्चों ये फर्स्ट टर्म को ए लिखते सेकंड टर्म को a प्लस डी लिखते थर्ड टर्म को a प्लस 2d लिखते फोर्थ टर्म को a प्लस 3d फिफ्थ टर्म को a प्लस 4d लिखते फिर ये सभी a और d को ऐड कर देते a6 को a प्लस 5d लिखते a7 को a प्लस 6d a8 को a प्लस 7d a9 को a प्लस 8d a10 को a प्लस 9d इसका भी सभी a और d को ऐड कर देते इसका भी 4 टाइम्स ऑफ a और d को ऐड करते एक तरफ करते फाइनली a का वैल्यू 2 डाल देते फाइनली d का वैल्यू माइनस 6 आ जाता वो एक मेथड था a1 का a प्लस a1 को a2 को a प्लस d a3 को a प्लस d ऐसे डालते इधर भी a6 को a प्लस 5d a प्लस a7 को a प्लस 6d से डालते इसका टोटल a ऐड करते और टोटल d ऐड करते इधर भी टोटल a ऐड करते d ऐड करते a का वैल्यू 2 डालते देन विल गेट द d का वैल्यू माइनस 6 आता उसके बाद a टोटल निकालते ये दूसरा मेथड था और ये आपका थोड़ा दिमाग लगाए थे यहाँ पर a तक था a6 से यहाँ तक था तो मैं इस तरफ एक ऐड कर दिया इस तरफ ऐड कर ये 4 टाइम्स था और ये मिला के 5 टाइम्स हो गया s5 और ये s10 हो गया ये एक तो मेथड है ठीक है
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके, ये तो सर ऑल सर आप हाँ जी बोलिए। सर थोड़ा पूरा उसको दिखाएंगे। मैं मतलब बीच में बहुत कुछ मिस कर दी नेट प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आराम से लिखिए। आपको नेट प्रॉब्लम हो रहा है, मैं वीडियो क्वेश्चन दिया है। द पीरियड टर्म इज 1 by q। द पीरियड टर्म a plus p minus 1 over d2। द पीरियड टर्म इज 1 by q। इसमें एक इक्वेशन है, ये क्लास 10th एग्जाम में ये डाले थे कुछ टीचर्स। एंड द क्यूएट टर्म दैट इज a plus q minus 1 whole into d is 1 by p। ओके, हमें प्रूव करना है द सम ऑफ द पी क्यू टर्म्स। हमें टू प्रूव करना है एस ऑफ पी क्यू। द सम ऑफ द पी क्यू टर्म इज हाफ पी क्यू प्लस 1। हाफ पी क्यू प्लस 1। अच्छा देखिए ये कैसे करेंगे। पहला बात है बच्चों, इसको तुम्हें सॉल्व करके ए डी निकालना है। पहला ये दो इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करके ए डी निकालेंगे। आफ्टर गेटिंग ए एंड डी उसके बाद एस ऑफ पी क्यू निकालेंगे। तो बच्चों पहला हम इसको सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन को। सब्ट्रैक्ट करने से ए कट जाएगा, डी आ जाएगा। आफ्टर गेटिंग डी, डी का वैल्यू पुट करने से ए आ जाएगा। ए डी निकलने के बाद जाके तभी जाके एस ऑफ पी क्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए। तो पी ए टर्म दिया था 1 plus q, द क्यू टर्म दिया था 1 plus p, एस ऑफ पी क्यू हाफ ऑफ पी ऑफ क्यू प्लस 1 पुट करना। देखिए तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट ये प्लस माइनस हो जाता है। अगर प्लस है माइनस है कट, तो देखिए क्या होता है। ये पी डी, ये माइनस डी, ये पी डी माइनस डी, ये क्या होता है, ये माइनस के साथ जाएगा, माइनस क्यू डी, माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी। ये पी डी माइनस डी, ये माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी इक्वल टू 1 by q माइनस 1 by p। बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, ये कट गया, ये पी डी रहा, माइनस डी रहा। ये माइनस का यहाँ पर लाइए, माइनस इधर लाइए, प्लस के बदले में यहाँ माइनस लाइए, ये माइनस क्यू डी हो जाएगा। माइनस माइनस, ये माइनस यहाँ पर ले आइए, माइनस क्यू डी माइनस इंटू माइनस प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। पी डी माइनस डी, ये माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी, ये 1 by q माइनस 1 by p। अब यहाँ पर देखिए क्या कट जाएगा। देखिए ये माइनस डी प्लस डी कट गया। ओके, यहाँ पर डी कॉमन ले लीजिए। डी कॉमन लेने के बाद ओके, यहाँ पर डी कॉमन ले लीजिए, ये पी माइनस क्यू होगा। यहाँ पर ही बच्चों एलसीएम ले लीजिए, ये पी माइनस क्यू होगा। ठीक है, अच्छा इंटू माइनस पी क्यू, पी माइनस क्यू हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएगा। तो डी बिकेम 1 by पी क्यू। तो डी जो है 1 by पी क्यू है। अच्छा बच्चे समझ में आया, डी जो है 1 by पी क्यू है। अभी बच्चों ए निकालना है। आफ्टर गेटिंग ए एंड डी देन यू आई विल गेट एस ऑफ पी क्यू। तो कोई भी इक्वेशन में डी का वैल्यू डालिए। फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, योर ए प्लस ई माइनस 1 होल इंटू डी इक्वल टू 1 by q। क्वेश्चन में दिया था तो पी ए टर्म जो है 1 by q दिया था। डी का वैल्यू डालिए, ये p माइनस 1, जो डी वैल्यू इज 1 by पी क्यू इक्वल टू 1 by q। ये a प्लस देखिए यहाँ पर कटेगा 1 by q, इसलिए मैं इंडिविजुअल डिवाइड कर रहा हूँ। ये p by पी क्यू कर रहा हूँ, माइनस 1 by पी क्यू कर रहा हूँ इक्वल टू 1 by q। मैं ऐसा क्यों किया, देखिए क्यों किया आप जान सकते हैं। ये
ये P बाई पी क्यू क्या माइनस 1 बाई पी क्यू के, यहाँ पर एक तो आ रहा है आपका 1 बाई क्यू। ओके, देन द्वारा ये क्या हुआ देखिए, ए माइनस 1 बाई पी क्यू, ये बच्चों 1 बाई क्यू है ना, ये P बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू किया, P कट जाए, प्लस 1 बाई क्यू उधर लेके जाऊंगा तो माइनस 1 बाई क्यू, प्लस 1 बाई क्यू उधर जाके माइनस 1 बाई क्यू कट जाएगा, देन योर A बिकेम ऑल्सो 1 बाई पी क्यू, A का वैल्यू भी आपका 1 बाई पी क्यू आ गया, D का वैल्यू भी 1 बाई पी क्यू आ गया। हमें प्रूव करना है एस ऑफ पी क्यू, तो देखिए एस ऑफ पी क्यू निकालिए, एस ऑफ पी क्यू, एस एन का फॉर्मूला डालिए, जहां पर एन का बदले में पी क्यू डालिए, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 ऑल इंटू डी, एस एन का फॉर्मूला है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 ऑल इंटू डी, जहां पर एन लिखा है उधर, यहाँ पर एन आपका पी क्यू है तो एन के प्लेस में पी क्यू लिख दीजिए, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 ऑल इंटू डी, ए और डी का वैल्यू डालिए, ए और डी का वैल्यू डालिए, ए भी 1 बाई पी क्यू था, 1 बाई पी क्यू, डी भी आपका 1 बाई पी क्यू था, डी भी 1 बाई पी क्यू, एक काम कीजिए 1 बाई पी क्यू कॉमन ले लीजिए, ये पी क्यू बाई 2, ओके, 1 बाई पी क्यू पी क्यू बाई 2, 1 बाई पी क्यू कॉमन ले लीजिए, ये 2 प्लस पी क्यू माइनस 1 रहेगा, ये पी क्यू कट, फिर 1 बाई 2, ये पी क्यू माइनस 1 प्लस 2 दैट इज ओके, तो हाफ ऑफ पी क्यू प्लस 1 जो क्या हमें प्रूव करना था प्रूव हो गया। ओके, किसको लिखना है, कहाँ से लिखना है थोड़ा देख लीजिए। ओके, किसको लिखना है तो देख लीजिए थोड़ा, देखिए बोल रहा था सम ऑफ द पी टर्म क्यू टर्म आर टर्म और ए बी सी दिया है, देन ये हमें फाइंड करना है, ये प्रूव करना है, ये जीरो बोल दोगे। देखिए क्वेश्चन जो गिवन है, देखिए कि एस ऑफ पी क्यू, एस ऑफ पी ये आएगा एन बाई पी बाई 2, तो ये बच्चों में कैपिटल लेटर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये पर ए बी सी है ना, ये दिया है, अगर स्मॉल लेटर लिख दूंगा तो दोनों सेम हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ। तो सम ऑफ द पी टर्म, एस एन का फॉर्मूला एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी इक्वल टू व्हाट, योर ए, अगेन द सम ऑफ द क्यू टर्म, ये गिवन है, the sum of the q term that is q by 2 2a plus q minus 1 whole into d equal to b। एक कैपिटल लेटर ए और डी को इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर ए बी से स्मॉल लेटर में कुछ दिया है, इसलिए वैसे लिखा गया। अगेन द सम ऑफ द आर टर्म, the sum of the r term is c, sum of the r term क्या होगा, ये r by 2 a plus r minus 1 d equal to your c। देन हमें 2 प्रूव करना है, ये बच्चे बहुत इजी है, तुमको करना क्या है, तो a के बदले में ये वाला लिखना है, a के बदले में ये लिखना है, b के बदले में ये वाला लिखना है, अगर ये सी के बदले में ये वाला लिखना है, सी के बदले में ये वाला लिखना है, उसके बाद सभी काट कूट हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। बहुत इजी है, सिर्फ ए के बदले में ये रिप्लेस करना है, बी के बदले में ये रिप्लेस करना है, सी के बदले में ये रिप्लेस करना है, और ऑटोमेटिक सब काट कूट के जीरो हो जाए। देखिए तो पहला क्वेश्चन लिखिए,
क्वेश्चन क्या था देखिए, लिखिए। तो क्वेश्चन जो प्रूव करना था वो वाला पहले लिख दीजिए। ओके, चलिए करते हैं इसका। ये वाला क्वेश्चन पहले लिख दीजिए, उसके बाद ए और बी का वैल्यू सब लिख दीजिए, ए बी सी का वैल्यू सब डाल दीजिए, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। बच्चे कोई लिखना है? किसी को लिखना है? तो सम ऑफ द पी टर्म इज ए, सम ऑफ द क्यू टर्म इज बी, सम ऑफ द सी टर्म, कुछ नहीं, ए के बदले में ये लिखना है, यहाँ पर जो बी है इसके बदले में ये लिखना है, और यहाँ पर जो सी है उसके बदले में लिखना है। उसके बाद ये लिखने के बाद सब काट कूट के होके जीरो हो जाएगा। चलिए ये LHS करते हैं। ए के बदले में क्या लिखना है? ए के बदले में सम ऑफ द पी टर्म लिखना है, लिख दीजिए ए के बदले में। ए के बदले में ये 1/p रखिए, ए के बदले में सम ऑफ द पी टर्म p/2 a प्लस p माइनस 1 होल इंटू e, होल इंटू क्या है? q माइनस r। तो ए के बदले में तुम्हारा ए जो है सम ऑफ द पी टर्म है वो लिख दिए। बी के बदले में क्या लिखना है? सम ऑफ द क्यू टर्म। सम ऑफ द क्यू टर्म क्या होता है बी के बदले में? दैट इज q/2। 1/q को बाहर रखा, ये बी के बदले में लिखा, 1/q है ना इसमें, 1/q को बाहर में रखा, ये बी के बदले में लिखा q/2 2a प्लस q माइनस 1 होल इंटू डी। सम ऑफ द क्यू टर्म जो है q/2 2a प्लस q माइनस 1 होल इंटू डी। अगेन सी के बदले में सम ऑफ द आर टर्म है, ये सी है, इसको बदल डाल दीजिए। 1/r को बाहर रखिए, ये 1/r को बदले के बाहर रखिए, सी का जो डाल दीजिए। सी क्या था? ओके, 1/r को बाहर रखिए, सी क्या था? आर टर्म था, r/2 2a प्लस r माइनस 1 होल इंटू डी। ओके, r/2 2a प्लस r माइनस 1 होल इंटू डी। इसे हमें प्रूव करना है जीरो बोल के। ओके, ये जीरो बोल के प्रूव करना। बच्चों देखिए, ये p और ये p कट जाएगा। ओके, और हाफ, हर जगह हाफ कॉमन ले लीजिए, पूरा ये इधर हर जगह हाफ आएगा। ये p कट गया, यार 2a प्लस bt माइनस d इंटू q माइनस r। सेम थिंग चलेगा हर जगह, ये q कट जाएगा, हाफ पूरा बाहर ले लीजिए, ये 2a प्लस qd माइनस d इंटू, यहाँ पर मैं शायद लिखा नहीं, इंटू r माइनस p था, इंटू r माइनस p था, यहाँ पर मैं लिखा नहीं। तो नेट प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर क्या लिखा नहीं, इंटू r माइनस p था, ये लिखने के बाद इंटू r माइनस p। यहाँ पर भी सेम थिंग है, r कट जाएगा, 1/2 को बाहर ले लीजिए, 1/2 को बाहर लेने के बाद 2a प्लस rd, 2a प्लस rd माइनस d होल इंटू क्या था, यहाँ थोड़ा मैं लिखा नहीं, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, मैं यहाँ थोड़ा लिखा नहीं बच्चों।
ये होल इंटू पी माइनस क्यू। तो यहाँ पर भी थोड़ा देखिए, ये सी होने के बाद ये होल इंटू पी माइनस क्यू में लिखा नहीं था। तो ये पी माइनस क्यू। अब बच्चे देखिए, सभी ये ए के बदले में रिप्लेस किए थे, बी के बदले में रिप्लेस किए, ओके, अगेन सी के बदले में रिप्लेस किए, और हाफ हर जगह हाफ आया, उसको बाहर ले लीजिए। अब इंटू कर लीजिए, ये आएगा 2AQ माइनस 2AR, ये आएगा PTQ माइनस PTR, ये आया माइनस DQ प्लस DR, ये आएगा 2AR माइनस 2AP, ये QTR माइनस QTP, अगेन ये माइनस DR प्लस DP, अगेन ये प्लस 2AP माइनस 2AQ, अगेन प्लस RTP अरे हुआ कि नहीं? हो गया। अच्छा, वेरी गुड। सिर्फ ए बी से रिप्लेस करना है और वो मल्टीप्लाई करना है, और पहले तो क्यू सब कट जाएगा, हाफ कॉमन ले जाना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कर रहा हूँ 2AP माइनस 2AQ प्लस RDP प्लस RDP, ओके, माइनस RDQ, ओके, माइनस DP प्लस DP। सर प्लस RTQ ये बच्चे होगा सब ना? कट जाएगा, देखिए कहाँ कहाँ कटेगा, आप बोलिए थोड़ा। ये 2AQ किसके साथ कटेगा, देखिए 2AQ माइनस 2AQ, ये माइनस 2AQ के साथ कट रहा है, ठीक है। अच्छा, 2AP किसके साथ कट रहा है, देखिए 2AP माइनस 2AP के साथ कट रहा है, ओके। अच्छा, ये माइनस 2AR प्लस 2AR के साथ कटेगा, माइनस 2AR प्लस 2AR के साथ कटेगा, ओके। PDQ किसके साथ काटे, देखिए PDQ माइनस PDQ किधर, देखिए ये माइनस PDQ इधर है, ओके। अगेन माइनस PDR प्लस PDR के साथ कटेगा, ये प्लस PDR के साथ कट गया। अगेन तुम्हारा माइनस DQ प्लस DQ के साथ कटेगा, DQ प्लस DQ इधर है लास्ट में, ओके। और इसके बाद प्लस DR माइनस DR के साथ कटेगा, और उसके बाद प्लस QDR माइनस QDR के साथ कटेगा, ये माइनस DP प्लस DP के साथ कट गया, सब कट जाएगा बच्चों, कुछ नहीं रहेगा, ओके, सब पूरा कट जाएगा, ओके। उसके बाद हाफ इंटू जीरो दैट इज जीरो, ओके। सभी का बच्चों हो गया कि नहीं? ये ए के बदले पुट कर दिए, Q माइनस R रखोगे, बी के बदले पुट करोगे, R माइनस P रखोगे,
सी के बदले में जो है पुट करोगे पी माइनस क्यू, तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। पहला ये पी पी कट जाएगा, पी और पी कट, हाफ हर जगह हाफ कॉमन ले लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको लिखना है, ये वाला इसको लिखना है। तो सबका हो गया, सिर्फ ए का रिप्लेस करना है, बी का रिप्लेस करना है, सी का रिप्लेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 17। ए मैन स्टार्ट रिपेइंग ए लोन, फास्ट इंस्टॉलमेंट 100 रुपया। ये जो क्वेश्चन है शायद, ओके। एंड ही इंटेंस इज इन इंस्टॉलमेंट बाय ₹5। सेकेंड आएगा 105, ये थर्ड आएगा ओके 110, ऐसे चलता जाएगा ओके। एवरी मंथ द अमाउंट ही विल पे ऑन 30, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया। 13th इंस्टॉलमेंट में क्या देगा ओके। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 100 रुपया, ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट एवरी ₹5 एवरी मंथ, व्हाट अमाउंट विल पे इन 13th इंस्टॉलमेंट ओके। तो ये 30 निकालिए, अब ए 30 जो है ए प्लस 29 डी ओके। ए 30 जो है ए प्लस 29 डी ओके। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज 5 ओके। ये आपका 100 प्लस 5 9 जा 45, 4 5 2 जा 10 प्लस 4, तो कितना बोल रहे थे 245 रुपीज। कितना बोल रहे थे तेजस्विनी? Sir, 245. Yes, that is the right answer. Okay. So the difference between the two conjugate interior angles of a polygon is 5 degree. The smallest degree is 120. Find the number of the sides of the polygon. Okay. देखिए यहाँ पर एक पॉलीगन है ओके, ये साइड है, फिर ये साइड उसका, लेकिन एंगल जो है, पहला एंगल जो है 120 डिग्री का, ये हमेशा 180 से कम होना है, नहीं तो पॉलीगन बनेगा नहीं। नेक्स्ट एंगल जो है 105 डिग्री, 5 डिग्री बढ़ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, नेक्स्ट जो है 105 डिग्री। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये 110 था ओके। नेक्स्ट देखिए 115 था, तो ये आपका ये था ओके। तो ऐसे चलता जाएगा, लेकिन 180 से इसका एंगल जो है हमेशा 180 से कम रहेगा। अगर 180 से ज़्यादा चलेगा तो ये पॉलीगन नहीं बनेगा। इसका एंड भी दो तो निकलेगा, एक 180 से ज़्यादा और एक ये मीन्स जो निकालेंगे ये एंगल, उसका दो तो निकलेगा, एक तो रिजेक्ट होगा। फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ओके। तो जो एक तो एसएन फॉर्मूला करेंगे और एक तो एसएन फॉर्मूला है। हम लोग का एक एसएन फॉर्मूला है, क्लास 8 में हम पढ़ रहे थे। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू 180। ये सम ऑफ द इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। सपोज तुम्हें एक पेंटागन का अगर इंटीरियर एंगल चाहिए, 1 2 3 4 5, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन, रेगुलर पेंटागन ओके। ये आएगा 5 - 2 n-2, इसका कितना साइड है 5, n होता है नंबर ऑफ द साइड, 5 - 2 इंटू 180। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल 5 - 2 दैट इज 3 आएगा, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। ये 5 - 2 इंटू 180, 3 इंटू 180 डिग्री, दैट इज कितना 18 इंटू 3 कितना 540 ओके। तो एक पेंटागन का 540 होता है। कैसे 540? एक क्वाड्रेट्रल होता है 360 और एक ट्रायंगल होता है 180। 360 प्लस 180 ऐड कर दीजिए,
ये क्वाड्रेटरल होता है 360, एक ट्रायंगल आप लीजिए 360 प्लस 180 आपका 540 आएगा। ओके अच्छा, तो ये सम ऑफ एक को क्या करना है, तो मैं SN का फॉर्मूला करके सम ऑफ इंटरएंगल निकालना है, और एक फॉर्मूला का ये वाला फॉर्मूला डाल के एक सम ऑफ इंटरएंगल निकालना है। दोनों SN को इक्वलाइज करके n निकालना है। सोचिए क्वेश्चन में एक तो SN का फॉर्मूला डाल के सम ऑफ इंटरएंगल आएगा, और ये फॉर्मूला हम लोग क्लास 8 से पढ़ रहे हैं, सम ऑफ इंटरएंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन दैट इज n - 2 × 180 डिग्री। तो यहाँ पर n निकालना, नंबर ऑफ द साइड्स। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले SN का फॉर्मूला डालिए। SN का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n - 1 होल इनटू b। ओके, हमें n निकालना है बच्चों। n/2 व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इज 120 डिग्री था, और जब फर्स्ट टर्म जो था 120 डिग्री, उसके बाद हमारा बढ़ गया एंगल, RE में 5 बढ़ गया। ओके, द इंटरएंगल ऑफ द पॉलीगॉन 5 डिग्री। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव इंटरएंगल, दो कॉन्जुगेटिव इंटरएंगल का डिफरेंस 5 डिग्री है। ओके, इसका और इसका सर वो 105 10 15 नहीं होगा ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल तो 120 है। ओ आई एम वेरी सॉरी कि ये 120 नहीं होगा, 125 होगा। वेरी सॉरी, ये जो एंगल जो है बढ़ते जाएगा। आई एम वेरी सॉरी। तो चाहिए तुम्हारा ये 120 है, ये 125 होगा, ये 130 आएगा, 135 आएगा, 145 आएगा ऐसे। तो स्मॉलेस्ट एंगल 120 है। ओके, तो 120 इसका हर एंगल का डिफरेंस जो 5 डिग्री है बोल रहा है। ओके, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 मींस द फर्स्ट टर्म इज गिवन। ये आपका एपी गिवन है, एपी पहला एंगल है 120। ओके, नेक्स्ट एंगल है 125, नेक्स्ट एंगल है 130, चलता गया। ओके, एपी गिवन है। ओके, और इनका डिफरेंस ऑफ द टू कॉन्जुगेट इंटरएंगल्स का डिफरेंस 5 डिग्री है। ओके ओके, देखिए तो व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म इज ए, and the common difference is 5 डिग्री। ओके, द कॉमन डिफरेंस जो है उनका बीच में हर एंगल का दो कॉन्जुगेटिव इंटरएंगल का कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री है। क्वेश्चन में दिया टू कॉन्जुगेटिव इंटरएंगल 5 डिग्री, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120। तो ये बढ़ते जाएगा 120 125 130 125 है ये। ओके, ये आपका 125 है। ओके, 130 135 ओके 145 वैसे। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन का फॉर्मूला आएगा क्या, n/2, ये कितना आ रहा है 240। ओके, ये 5n - 5, ओके 5n - 5, ये n/2 ये 240 240 - 5 इट विल बी 235 प्लस 5n। ये एक इक्वेशन है बच्चों सम ऑफ द इंटरएंगल का, और ये एक इक्वेशन है सम ऑफ द इंटरएंगल का एनी पॉलीगॉन का। ओके, दोनों को इक्वलाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये n/2 235 प्लस 5n, ये सम ऑफ इंटरएंगल का ये एक फॉर्मूला है। अगेन सम ऑफ द इंटरएंगल का ये एक फॉर्मूला है n - 2 × 180 डिग्री। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों बनेगा। उसके बाद n का 2 वैल्यू आएगा, एक रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसका वो निकालने के बाद शायद 180 से ज़्यादा होगा। 180 से अगर ये इंटीरियर एंगल अगर 180 से ज़्यादा हो जाएगा यानी पॉलीगॉन बनेगा ही नहीं, एक तो उसका रिजेक्ट होगा, एक का जो है 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो
एन उसका जो 180 से ज़्यादा हो जाने से वो इंटरेंगल ये मैंने पॉलीगन बनेगा नहीं, एक तो रिजेक्ट होगा उसका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। देखिए अच्छा ये डिवाइड उधर इंटू कर दीजिए, ये 235n प्लस 5n स्क्वायर, 235n प्लस 5n स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 2 इधर जाके डिवाइड टू द इंटू 2 360 हो जाएगा। ओके ये 5n स्क्वायर प्लस 235n ये 360n माइनस 720। ओके ये आपका 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n प्लस 720 इक्वल टू 0। ये बच्चे देखिए 5n स्क्वायर 235n माइनस 360n कितना आ रहा है बच्चों? 10 में 5 से 5 और रहा 5 125 माइनस तो वेरी सर गुड। माइनस 125 ओके थैंक यू। ये माइनस 125 कितना एन प्लस 720 इक्वल टू 0। पहला बच्चों 5 कॉमन करके नहीं तो 5 डिवाइड करके छोटा कर दीजिए और नहीं तो 5 कॉमन लेके छोटा कर दीजिए। ये आप बनेगा एन स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10 और एट 225 5 टू जा 10 225 एन ये 5 1 जा 5 हो रहा क्या 5 1 जा 5 हो रहा 222 5 4 जा 20 और 220 इक्वल टू 0। ओके देखिए क्या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा 144 को सर 12 हो रहा है, वो तो 24 है। अच्छा देखिए क्या हो रहा है, देखिए 27 ये 2 3 जा 6 Sir, 16 and 9. 15 एंड 9 वेरी गुड 15 9 जा 144 तो नहीं है? सर 16 और 9 यस तो ठीक है हाँ सही है। 16 9 माइनस 16n प्लस माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। n कॉमन जाने से n माइनस 16 माइनस n कॉमन जाने से n माइनस 16 इक्वल टू 0। ये n माइनस 16 n माइनस 9 इक्वल टू 0 तो n का वैल्यू एक तो 9 आएगा एक तो 16 आएगा, लेकिन a16 जो है वो ग्रेटर देन 180 आ जाएगा। अब देख लीजिए a60 ग्रेटर देन 180 हो जाएगा तो अगर ग्रेटर देन 180 हो जाएगा तो तुम्हारा ये पॉलीगन फॉर्म नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन 180 हो तो पॉलीगन फॉर्म नहीं होगा, तो a16 जो n का वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। तो ग्रेटर देन 180 हुआ तो पॉलीगन फॉर्म में नहीं आएगा। a9 लेकिन होगा, a9 आपका a प्लस 80 तो फास्ट टर्म में द स्मॉलेस्ट 120। ये कॉमन डिफरेंस 5 दिया है, हर एंगल का डिफरेंस 5 है। इट बिकेम 120 प्लस 8 5 जब 40 इट इज 160 तो a9 ही 160 हो जा रहा है, तो a16 तो बहुत ज़्यादा 180 से ज़्यादा आ जाएगा। सो द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन कितना बच्चा? Sir, हाँ जी बोलिए। sir यहाँ पे हम एक्सटीरियर प्रॉपर्टी का डाल के कर नहीं सकते है हैं? तो इंटीरियर बोल रहे हैं ना। नहीं सर, इंटीरियर 120 होगा तो उसका साइड 60 डिग्री हो जाएगा ना, उसी 36 में मतलब 360 एक्सटीरियर प्रॉपर्टी डाल के। यहाँ पर तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल्स का बोल रहा है, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ये होता है और सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल का होता है हमेशा 360 डिग्री होता है। कोई भी ये का सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल 360 होता है। बोलता हूँ तो तुम्हारा सपोज ये एंगल साइड ये एंगल
ये एंगल तुम्हारा नेक्स्ट, अगेन ये एंगल, और ये एंगल मिला के 360 होता है। सम ऑफ द एक्सट्री एंगल हमेशा क्या होता है 360 होता है। अगर तुम्हारा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला है n/2 × 180 डिग्री। अगर तुम्हें ट्रायंगल है 3 डाल दीजिए, n के बाद 3 डाल दीजिए, और सम ऑफ द एक्सट्री एंगल ये। अरे तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में लेकिन तो दिया इंटीरियर एंगल्स, तुम क्या बोल रहे हो बोलो।